اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन काम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल हादियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला तुम ईमान वालों के दर्जात को रिफ़त व बुलंदी अता फ़रमाता है और उन लोगों के दर्जात को भी बुलंद फरमाता है जिन्हें इल्म की दौलत से नवाजा गया। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म की इब्तदा खामोशी है, दूसरा दर्जा गौर से सुनना है, तीसरा दर्जा इल्म की हिफाजत है, चौथा अमल है और पाँचवें इल्म की नशर व अशात है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं
कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों के पास से गुज़रो तो वहाँ बैठकर फराखी के साथ खाया पिया करो। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बागात क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की मजालिस। नाज़रीन किराम, अगर इल्म, ज़हानत, दानिश, हिकमत, तदब्बुर, फ़रासत, रूहानी बसीरत का कोई मादी वजूद होता तो उसका नाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह होता। ये एक ऐसी आली दिमाग शख्सियत थी और ऐसे अजीम आशिक़ रसूल थे जिनके पास ज़मीन का फ़लसफ़ा ही नहीं था, आसमानी दानिश भी जिनको अल्लाह ताला ने वाफ़र अता की थी। अरबो अजम के इल्मी कमालात उनके जो थे, अरबो अजम के जो अहले इल्म थे वो उनके कमालात के मोतरिफ़ थे। और नाज़रीन किराम, दुनियावी जाहो हशम भी उन्होंने खूब देखा। एक ज़माना था कि लाखों रुपए की पोशाक वो पहना करते थे, कीमती तरीन घोड़े की सवारी करते थे। फिर एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने सही दरवेशी इख्तियार कर दी और अल-मुनक़िज़ मिन अज़्ज़लाल लिखी। उसके बाद फिर ये कैफ़ियत भी हो गई कि जब एक वज़ीर उनको मिलने के लिए आया तो उसने आ भर के कहा कि ये वही इंसान था जिसको मैं मिलने के लिए जाता था और जो ये पसंद करता था कि उसको बड़े बड़े अलकाबात से पुकारा जाए, और आज वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि मैं उसके पास आया हूँ और उसको कहा मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। तो उसने कहा, क्या अच्छा होता कि तुम मखलूक की खिदमत करते, मेरी ज़ियारत से बेहतर था मखलूक की खिदमत के लिए वक्त सर्फ करते और मेरे नाम के साथ कोई अलकाबात ना लगाना। नाज़रीन किराम, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की जब कुतुब का मुताला आदमी करता है तो मैं तो वरता हैरत में मुब्तला हो जाता हूँ। ना कंप्यूटर था, ना टाइप राइटर था, ना कोई और फैसिलिटीज़ थी। 100 से ज़्यादा कुतुब और ऐसी किताबें लिख गया गज़ाली, ना गज़ाली के बाद ऐसी कोई किताबें लिख सका, ना गज़ाली के बाद कोई गज़ाली आया। और यही वजह थी कि अल्लामा इकबाल बड़े दर्द के साथ कहते थे कि रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। और फिर कभी वो कहते हैं कि अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। अल्लामा भी उनकी फ़िक्र से मुतस्सिर थे, इमाम गज़ाली से। और मैं अगर यूँ कहूँ कि गज़ाली के बाद आने वाले सब लोग, सब अहले इल्म, सब अहले तसव्वुफ़, कोई ऐसा नहीं जो गज़ाली से बाहर जा सका हो। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने वो तहाफ़तुल फ़िलासफ़ा लिख दी और उसके बाद फिर जो यूरोप का फ़लसफ़ा हो या यूनान का फ़लसफ़ा हो, सब लोग जो थे इल्मी दुनिया के, उनकी गर्दनें उनकी अज़मत के सामने झुक गई। इल्म का हमालिया था। और फिर नाज़रीन किराम, हमने देखा कि वही वाइस चांसलर जो बहुत यंग एज में बगदाद की यूनिवर्सिटी का जामिया निज़ामिया का वाइस चांसलर बनता है और बड़ी इज़्ज़त और बड़ी शोहरत और नामवरी और सब कुछ है। फिर वो जब अपनी किताबें लिखता है, और आज ख़ास तौर पर उनकी जिस किताब का हम हवाला दे रहे हैं, मिनहाजुल आबिदीन, फिर ऐसा दरवेश खुदामस्त हमें नज़र आता है। अगर मैं ये अर्ज़ करूँ कि अहले दुनिया की नफ्स की और रूह की जितनी बीमारियां हैं, उन सब की इंट्रिकेसीज़ जो हैं, उनकी जो नज़ाकतें मैं कह सकूँ, बारीकियाँ कह सकूँ, उसमें जितनी निगाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने अता की थी और जिस तरह उन्होंने इन सारी बीमारियों का इलाज किया, शायद कोई दूसरा उनके मुकाबले में नहीं आ सकता। ख़ास तौर पे आज चूँकि मिनहाजुल आबिदीन के हवाले से मैंने अपने स्कॉलर से गुफ्तगू करनी है, तो मैं मिनहाजुल आबिदीन देख रहा था। सबसे बढ़ के जो चीज़ मुझे इस किताब में नज़र आती है वो है दुनिया से बेरग़बत कर देने वाले रास्ते। जिस तरह इमाम साहब ने बयान किए, उन्होंने कमाल कर दिया है। बाकी इसमें इल्म हासिल कैसे होता है, आदमी को इल्म दर्क कैसे हासिल होता है, तौबा का तरीक़ा सही मानों में क्या है, किस वक्त तौबा कबूल होती है, तकवा के मानी क्या हैं और अहले मार्फत के नज़दीक तकवा कैसे होता है, यह हासिल कैसे होता है, इसके रास्ते में रुकावटें कैसी होती हैं। फिर तकवा, आँख का तकवा क्या है, कान का क्या है, ज़ुबान का क्या है, दिल का तकवा क्या है, दिल की आफात क्या हैं, उनका इलाज क्या है, हसद के नुकसानात क्या हैं,
तकब्बुर क्यों पैदा होता है, इससे आदमी बच कैसे सकता है, रिज़्क़ हलाल के फ़वाइद नुकसानात और सब्र के फ़वाइद व समरात, तवक्कुल, खौफ व रजा, मौत, कब्र के हवाल, क़यामत, जन्नत व दोज़ख और ख़ास तौर पर रियाकारी से हिफाजत। मैं एक मरतबा, हमारे दोस्त थे बड़े मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा अहमद अली कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनको टेलीफ़ोन किया और उस वक्त मिनहाजुल आबिदीन पढ़ रहा था। उसकी कुछ चीज़ें जो थी और इस्लाम जो आपकी एक किताब थी इमाम गज़ाली की, उससे मैंने कुछ पैराग्राफ लिख के उनको सुनाने शुरू किए। तो वो सुनते गए और मुझे उन्होंने कहा कि ये मौजूदा दौर के फ़लाँ एक बड़े नामवर आलिम दीन के बारे में किसी ने लिखा है। मैंने कहा नहीं जनाब, ये तो इमाम गज़ाली लिखा है। कह ले कमाल हो गया, ये रियाकारी, ये खुद नुमाई, ये इल्मी तकब्बुर, ये इतनी बारीकियां जो इस दौर में आ गई हैं मीडिया की वजह से लोगों में, अहले दीन में, ये उस वक्त इमाम गज़ाली को सब चीज़ें पता थी। नाज़रीन किराम, आज मेरा मौजू, मेरा इंट्रो लंबा ज़्यादा ना हो जाए, मिनहाजुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए इमाम अली की फ़िक्र से पूरी तौर पे वाकिफ़ आज मैंने 3 स्कॉलर वही चुने जिन्होंने इमाम गज़ाली से, जिनका शायद मुझसे भी बढ़ के एक जो कल्बी ताल्लुक़ होता है। मैं तो इमाम गज़ाली का आशिक़ हूँ। तारीख़ इस्लाम में हमारी जो अज़ीम हस्तियाँ हैं, चंद उनमें से मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद चंद लोग हैं, मसलन सैयदना गौसल आज़म की जो किताब है फतूल गैब, मैं समझता हूँ वो पढ़ें तो उसमें भी बड़ी बड़ी बारीकियाँ हैं। दाता गंज बख्शी कश्फुल माजूब हो, तो ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी जो कुतब हैं। और फिर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के जो अक़वाल हैं इस मामले पे, जो नफ्स के धोखे हैं उन पे कैसी उनकी गिरफ्त थी, तो आज मैंने वही हज़रात बुलाए। पहले मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुईन निज़ामी साहब, आप उनसे वाकिफ़ हैं, मेरे मेहमान बनते रहते हैं। दूसरे डॉक्टर ताहिर मीर तनोली इकबालियात के माहिर हैं, और ये तीनों सूफ़ी हैं जो आज बुलाए हैं। डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वातुल वजूद पे अथॉरिटी हैं, और माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत ज़ख़ीम किताबें लिखी हैं। आज तीनों मेरे मेहमान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत है ना। गज़ाली के बाद कोई गज़ाली नहीं आया, बिल्कुल नहीं। ये दुरुस्त है। उम्मत का इत्तेफाक है। कुछ अलकाब ऐसे हैं जो उम्मत की तरफ से पेश किए जाते हैं और उस पर इजमा होता है। हुज्जतुल इस्लाम को मामूली लक़ब नहीं है। वाह। और ज़ैनुल मिल्लत वद्दीन, वाह, यानी मिल्लत और दीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत। तो ये वो हस्ती थे, अजीम शान हस्ती, जिन्हें ज़ाहिरी हयात बहुत कम मिली, लेकिन 55 साल 55 साल टोटल। और आप अंदाज़ा फरमाइए कि जितनी तसानीफ़ आप बयान कर रहे हैं, उलमाए मुहक्किकीन ने यह आदाद व शुमार जमा करके बयान फरमाया है कि हज़रत इमाम गज़ाली की सारी ज़िंदगी के अय्याम को अगर उनकी तसानीफ़ के औराक पर तकसीम किया जाए तो इसका मतलब है कि उन्होंने ज़िंदगी के हर रोज़ 8 वरक लिखे हैं। अल्लाह, इतना ज़्यादा काम किया। कमाल है। मुझे अकेली हयाउल उलूम कोई बंदा पूरी ज़िंदगी में लिख दे, तो वही बहुत बड़ी दायरा मारिफ है तसव्वुफ़ इरफान का और सुभान अल्लाह दीनी उलूम का। आप ईरान के इलाके तूस के एक ख़ित्ते, एक नवाही इलाके ताबरान में पैदा हुए। ख़ानदान कोई दुनियावी एतबार से बहुत ही सरवतमंद नहीं था, मुतमव्वल नहीं था। मुझे ये भी अर्ज़ करना है कि वो इस्लामी मुआशरा कितना फलाही और रफ़ाही था, जहाँ 2 यतीम भाई यानी हज़रत इमाम मोहम्मद और आपके बड़े भाई हज़रत इमाम अहमद गज़ाली, जी हाँ, एक इल्म में कामिल है, दूसरा इरफान और तसव्वुफ़ में बहुत बड़ा नाम है। वाह वाह। तो ये यतीम बच्चे, ये भी फिर उधर ही गया है, बिल्कुल ऐसा वैसा ही हो गया है। लगता है माँ के दूध में ही कोई बात, यकीनन ऐसा है। वाह। आप तो उनके मिज़ार पे भी गए हैं? जी, मैं हाजिर हुआ हूँ जी उनके यहाँ। भाई साहब, आप अंदाज़ा फरमाइए कि वो यतीम बच्चे उस मुआशरे में आला तरीन इल्म तक पहुँचे, आला तरीन दरसगाहों तक पहुँचे। यानी ऐसा निज़ाम था कि उनकी गुर्बत ने या उनकी यतीमी ने कोई रुकावट पैदा नहीं की। और उसके बाद बग़ैर किसी सफारिश के, बग़ैर किसी रिश्वत के आला तरीन तालीमी और तहकीकी मनसब पर भी पहुँचे, जो बहुत अजीम शान यूनिवर्सिटी निज़ामिया थी बगदाद में। ये था उस माहौल का। आज के दौर में कोई बगैर सिफारिश के वाइस चांसलर बन सकता है? मुमकिन तो नहीं है, या खुशामद के बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल इन्वॉल्व हैं। अब मुझे याद आ रही है, लफ्ज़ है डॉक्टर निज़ामी बहुत सियाना आदमी है, वो अपने रास्ते बंद नहीं करना चाहते।
एक चिश्ती निज़ामी बुज़ुर्ग थे कराची में, और वो वाइस चांसलर थे एक यूनिवर्सिटी के। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की औलाद में से थे। अच्छा। उस ज़माने में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। किसी ने उन्हें कहा कि आप ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो वाइस चांसलर्स वाली कमेटी है उसके मेंबर हैं? उन्होंने कहा जो वाइस चांसलर बनता है वो मेंबर बन जाता है उसका ऑटोमेटिकली, आप दुआ कीजिए कि मैं एक और कमेटी का मेंबर बन जाऊँ। साहिल ने पूछा, हुजूर वो कौन सी कमेटी है जिसका आपको इतना इश्तियाक है? उन्होंने कहा, मियाँ जन्नत में अल्लाह ताला एक कमेटी बनाएंगे वाइस चांसलरों की, जिसकी क़ियादत होगी इमाम गज़ाली के पास। वाह वाह, तो आप दुआ कीजिए मैं उसका मेंबर बन सकूँ। तो ये मर्तबा है आपका। इल्म तसव्वुफ़ यानी अजीब शान है। सिर्फ नाम ही लेना जब इमाम गज़ाली, जी हाँ, तो लगता है कि आदमी को रूहानी तौर पे और इल्मी तौर पे जैसे बुलंद हो गया आदमी। ऐसा नहीं एहसास होता है? नाम तो लें तो अभी देखिए कि फरिश्ते भी झूम उठेंगे। मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने अहमद गज़ाली। तो ये है जी कमाल उनका। आपके वालिद माजिद अपने कस्बे हलाल से आपने कुछ माल जमा किया था, बच्चे छोटे थे कि उनकी रहलत हो गई, और अपने बहुत ही एक नेक और मुत्तकी दोस्त को वो चंद पैसे दिए और कहा कि मेरे बच्चों की इस सिलसिले में तालीम और तरबियत पर ये सर्फ कीजिएगा। और ये बच्चे अपने वालिद के उसी तरके ही के बल पर अल्लाह ताला ने इनको इल्म और इरफान से नवाजा। अच्छा जी, किताबों पे आ जाते हैं, अहयाउल उलूम हो और दीगर उनकी जो भी ज़बरदस्त किताबें, मिनाजुल आबिदीन ख़ास तौर पे आज हमारा मौजू है, मुकाशफतुल कुलूब हो और कीमिया सआदत, जो बड़ी बड़ी उनकी किताब एक अल इस्लाम है, छोटी सी, वो देखी होगी, जामी साहब ने पढ़ी होगी। ऐसी ज़बरदस्त किताब है, मैं आपको बयान, वो अगर आप खोल लेना तो आज के जो 2 नंबर लोग दीनी और रूहानी दुनिया में अपनी शोहरत नामवरी के सिक्के बैठाए हुए हैं, उन सब की वो आपको लगेगा कि इनकी बायोग्राफी लिख दी गई। जी, मिनाजुल आबिदीन। जी ऐसा बिल्कुल जिस तरह आप इरशाद फरमा रहे हैं, इमाम गज़ाली की जो तसानीफ़ हैं वो हकीकी मानों में जो एक मिसाली अखलाकियात है उसका पूरा प्रोटोकॉल हमारे सामने लेके आती है। यानी ऐसा एक एथिकल सिस्टम, ऐसी एथिक्स जिसमें ज़ाहिर और बातिन, दुनिया और आखिरत दोनों को जमा कर दिया गया। और गाइस साहब क़िबला जो इस्लाम की अखलाकियात है उसको जिन लोगों ने तश्कील दिया है उसमें एक बड़ा नाम इमाम गज़ाली का है, जो हमें बुनियादी फ़र्क बताता है कि हमारी बुनियादी वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह से वो ज़ात की तश्कील करती हैं, किस तरह इंसान की पर्सनालिटी को वो बनाती हैं, और किस तरह एक आइडियल इंसान बन सकता है। यही कैसे आइडियल इंसान बन सकता है। डॉक्टर तनोली साहब ये बताएं, आज के दौर में ये निसाब में ना शामिल कर दिया जाए स्टूडेंट्स को? साहब ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है, क्योंकि मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में एथिक्स पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा। आप जब भी देखते हैं सारे निसाब मगरब से उठा के लिए होते हैं। हाँ। और जो हमारी असल अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ पे बुनियादी वो अखलाकियात मौजूद है जो मुसलमानों को मैं नहीं कर्ज करूँगा, पूरी इंसानियत का असास है, उसको हमने इग्नोर कर रखा है। और अच्छा गाई साहब, इसलिए हमारी सोसाइटी डिके की तरफ क्यों जा रही है? जब आप मगरब से अखलाकियात लेते हैं, एथिक्स लेते हैं, तो 2-3 मसाइल पैदा होते हैं। पहला मसला ये पैदा होता है कि वहाँ जितने भी बड़े थिंकर्स हैं, हमारे यहाँ तो अखलाकियात का आगाज़ नीयत से होता है ना, वहाँ कौल और अमल में भी मुताबिकत नहीं है। जो कुछ उन्होंने लिख दिया ज़रूरी है उस पर अमल भी करते हैं। दूसरी बात, जो बड़ा बुनियादी असूल हमें फरामोश नहीं करना चाहिए कि वेस्ट की जितनी भी एथिक्स है वो सिर्फ जिस्म की एथिक्स है, रूह की नहीं है। यही वजह है भाई साहब, अगर आप वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे जाएं, वहाँ किसी मेडिसिन का नुस्खा उठाएं, उसमें एक इंग्रेडिएंट भी ना हो, उस पर सजाएं हैं, क्योंकि इससे जिस्म का नुकसान होगा। और अगर आप नंग धड़ंग होकर रास्ते में घूमते चले जाएं, बेहयाई फैलाएं, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे रूह का नुकसान होता है। ये उनका कंसर्न नहीं है, रूह से उनका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उसका नतीजा ये है कि आपकी पूरी सोसाइटी कंज्यूमर कल्चर में चली गई है। आप हर चौक चौराहे में कई मीटर बड़े बोर्ड्स लगा देते हैं, फिर कहते हैं जी, आप लोगों को कहते हैं रिश्वत ना लें। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि आपने पूरा कल्चर बदल दिया है। तो इमाम गज़ाली की जो शख्सियत है और उनकी जो किताबें हैं, उनमें हम देखते हैं कि बुनियादी अखलाकी वैल्यूज़ को गाइस साहब जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश किया, मसलन इसी को देख लें जिस किताब पे आज हम बात कर रहे हैं, जो उन्होंने 7 घाटियाँ बयान की हैं, जो मुश्किलात बयान की हैं, इंसान की शख्सियत के इर्तिका में जो हायल हैं, उसका हल जो वो लेके आते हैं, सिर्फ बातें नहीं हैं, उसके साथ फिर सहाबा इकराम से, औलिया इकराम से, उनके कैरेक्टर से मिसालें देते हैं। पहले वो नफ्स की और रूह की बीमारी का जिक्र करते हैं, फिर उसका इलाज जब बताते हैं, फिर ये नहीं कहते कि ये सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन आइडियल की जो आपकी रसाई में ही नहीं है। वो उन शख्सियात से अमली मिसालें लेके आते हैं ताकि आपको पता चले ये काबिल अमल है। मसलन तवक्कुल की बात करते हैं,
अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बड़ा प्यारा वाक़या बयान करते हैं कि जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद के इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया। लोगों ने पूछा आप अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे? उन्होंने कहा मैं अपनी औलाद के लिए सूरह वाक़िया छोड़ के जा रहा हूँ। हज़ूर रसालत माब ने इरशाद फरमाया जो शख्स भी सूरह वाक़िया को अपना मामूल बनाए उसके घर में कभी फाका ना आएगा। जामी साहब, बिश्र हाफ़ी का कॉल आपने लिखा है इसमें मिनाजुल आबिदीन में, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा कि मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता, ये इमाम गज़ाली लिख रहे हैं बिश्र हाफ़ी के हवाले से, जो शोहरत चाहता हो और उसका दीन तबाह और ख़ुद ज़लील ना हुआ हो। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जो लोग शोहरत तलबी के पीछे जाते हैं, ख़ुद नुमाई में जाते हैं, रियाकारी में जाते हैं, अल्टीमेट ज़िल्लत ही उनका मुकद्दर बनती है। देख रहे हैं हम रोज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़रा इमाम गज़ाली की शख्सियत की जामियत का तज़किरा आपके सामने करूँ। इरशाद। बुनियादी तौर पर तो दीन इस्लाम के 3 बड़े सतून हैं। एक को आप कह सकते हैं अकीदा, और एक को कह सकते हैं अखलाकियात, और तीसरे को कह सकते हैं अकीदा और अखलाकियात की रूहानियत से वाबस्तगी। ठीक है। इसको हम हदीस जिब्राईल से बड़े खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं। ठीक। कि जिसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में सवाल किया तो ईमान की एक लिस्ट बयान की। ठीक। फिर आपसे अमाल के बारे में सवाल किया गया तो अमाल सालिहा और फ़राइज़ की लिस्ट बयान की। ठीक। तो जब आपसे एहसान के बारे में सवाल किया गया तो आपने एक इरशाद फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तराहो फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। तो अल्लाह ताला की इबादत ऐसे कर गोया के उसे देखता है। हमारे शारहीन ने हदीस ने वजाहत की यहाँ गोया के का लफ्ज़ सिर्फ तसव्वुराती और वहमी नहीं है, ये उस सही इबादत गुजार बंदे और सही अकीदा रखने वाले बंदे की एक रूहानी कैफियत की तरफ इशारा है। ठीक। अब उसको गोया के का लफ्ज़ इस सेंस में है कि उसको जब हम के वो बात बयान करे तो आम बंदे को समझा नहीं सकता, लेकिन ख़ुद उस गहरी कैफियत को फ़ील कर रहा होता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के कमाल ये है कि उन्होंने इन 3 शोबों को जमा किया है। ठीक है। अकीदे को भी, अमाल सालिहा को भी और रूहानियत को भी। ठीक है। अब हुस्न इत्तेफाक से हमारे माशरे में जो कमी होगी, अकीदा रूहानियत से वाबस्ता नहीं, अमाल सालिहा रूहानियत से वाबस्ता नहीं। ठीक। जिसकी अलग अलग हो गया, गैप पैदा हो गया। किसी ने एक को पकड़ लिया, किसी ने दूसरे को, किसी ने तीसरे। अब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का अगर आप इर्तिका देखें या किताब के अंदर लिखे हुए आपने जो मशाइख के मलफूज़ात लिए हैं या अक़वाल लिए या बिश्र हाफ़ी का जो कौल लिया है, ये बुनियादी तौर पर उनका फोकस पॉइंट ये है कि इन 3 चीज़ों को इकट्ठा किया जाए। वो जो अल्लामा इकबाल का शेर भी आपने पढ़ा वो भी बुनियादी तौर पर इशारा इसी बात की तरफ था, रह गया फ़लसफ़ा तलकीन गज़ाली न रही। ठीक। तो यानी बरीकी तो है, लेकिन हर बरीकी का ताल्लुक़, हर अच्छी बात का ताल्लुक़ रूहानियत से ज़रूर वाबस्ता होना चाहिए। ठीक। अब ये जो आपने कौल फरमाया बड़ा खूबसूरत था कि बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि जो बंदा सही आलिम होकर, सही सूफ़ी होकर और सही खादिम दीन होकर मैल ब शोहरत हो और शोहरत को पसंद करे, तो उसकी ये जो शोहरत पसंदी है ये बताती है कि वो रूहानी मिजाज का बंदा नहीं, उसके नफ्स के अंदर अभी तक वो कमीनगी, वो रज़ालत और वो घटियापन मौजूद है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत। अच्छा, 2 बातें मैं अर्ज़ करता हूं। अच्छा, इसको ख़त्म करने का तरीका भी उन्होंने बताया। जी। वो क्या है? इसको ख़त्म करने का बुनियादी तौर पर जो तरीका है वो यही चीज़ें हैं, अकीदे का सही करना और अमाल सालिहा को दुरुस्त करना। ठीक है। अब जब और नफ्स की मुखालफत, और नफ्स की मुखालफत, जो नफ्स चाहता है वो इस स्टेज पे पहुंच जाए। डॉक्टर निज़ामी साहब के वो दोस्त है, शायद उस्ताद भी हों, डॉक्टर साहब जो अपना रिजवी साहब, मशहूर शायर खुर्शीद रिजवी, कि उसको किसी से क्या गरज, सुभान अल्लाह, जिस दिले बेनियाज को शौक ना हो उरूज का, खौफ ना हो जवाल का, वाह, ऐसा वो राजी बरजा हो जाता है। वो कहता है उधर ही जो वो चाहता है हमें वो मंजूर है। जी। नफ्स की बुनियादी तौर पर 3 खामियां हैं। अच्छा। एक तो नफ्स की खामी है हुब्बे दुनिया। हुब्बे दुनिया। हुब्बे दुनिया। ठीक। दूसरी नफ्स की खामी है इंसानी वजूद का उस ताकत में होना कि गुनाहों से बचाना मुश्किल हो। ठीक।
तीसरी उसकी खामी है हुब्बे अना, किबर, गुरूर, उज्ब। इन तीनों को सूफिया के नज़दीक ख़त्म करने के प्रासे से इमाम गज़ाली ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। अगर आप हुब्बे दुनिया ख़त्म करना चाहते हैं कि उस बंदे के अंदर रिज़्क़ के कफ़ाफ़, तवक्कुल और अमाल सालिहा की कसरत के ज़रिए गैब से रिज़्क़ मिलने की जगह पर मेहनत करवाएं। ठीक। तो हमारे मशाइख ने इस पर बड़ी मेहनत की है कि एक बंदा जब मुत्तकी होता है, तक़वा अख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा सही माने में तवक्कुल अख्तियार करता है। कॉलर में ले लूँ जी, कुछ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किबला साहब जी। मोहम्मद एहसन बात कर रहा हूँ जी, कसूर से। जी एहसन साहब। सर हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का जो है ना, इनके बारे में पूछना था, जो वसीले से दुआ मांगते हैं। हाँ। जैसे कि मैं अमूमन अकेले में मांगता हूँ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, आपकी आल पाक के वसीले से, आपके चारे यारों के वसीले से, हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे आगे और आप पूछना चाहते हैं कि आप ठीक करते हैं, ये पूछना चाहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट कॉलर दे दें जी। अस्सलाम वालेकुम। राज साहब हैं जी? जी बोल रहा हूँ भाई, सवाल करें जी। हुजूर बड़ी मेहरबानी, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, बल्कि सुबह नूर की जगह ये तो सुबह नूर अला नूर है। बहुत अच्छे, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको सलामती दे, बल्कि ये सुबह हुजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की बातें होती हैं, तो अल्लाह आपको सलामती दे और ऐसी क़यामत तक ये प्रोग्राम चलता रहे। तो मैंने ये अर्ज करना थी कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये सिलसिला तरीक़त क्या है? ये नक्शबंदी थे हज़रत फारमदी रहमतुल्लाह अलैह। जी हज़रत साहब। जी जी डॉक्टर साहब जी। अब सिलसिला तरीक़त उन्होंने कह दिया। जी हाँ, इस तरफ आ जाए। डॉक्टर साहब ये क्या हुआ कि एक आदमी वाइस चांसलर है, कीमती लिबास पहनता है, फिर पैसे भी उसके पास इतने आ जाते हैं, और इतना बड़ा आलिम है और सारा फ़लसफ़ा यूनान को ऐसी तैसी करके रख देता है, बच्चू बना देता है बड़े बड़े फ़िलासफ़र को। उसके बाद यकदम भागता है और जंगलों में चला जाता है। भाई साहब बस अल्लाह ताला का फजल ख़ास था उन पर। मुझे तो आपके बारे में डर लगना शुरू हो गया इसलिए कि हम तो उनके खाके पा भी अगर हो जाएं तो बड़ी सादत की बात है। उनका इखलास इतना ज़्यादा था कि जो कुछ उनका काल था अल्लाह ताला ने उनका हाल बना दिया, यानी जो उनका इल्म था वो उन पर तारी कर दिया। हाय हाय। और वो अपने पीक पीरियड में इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये दुनिया दार गुरूर है। और वही जो कामिलीन के अहवाल वो बयान फरमाते रहे, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ एक ही ये रास्ता है खैर और आफ़ियत का और उखरवी फ़ौज़ और फ़लाह का। उन्होंने उसे इख्तियार कर लिया। अब इखलास ही का ये आलम था कि वो रास्ता इख्तियार करते हुए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाय मेरा मनसब और उस मनसब से जुड़ी हुई जो मराआत हैं उनका क्या बनेगा। मैं हैरान होता हूँ कि गाजी साहब ये जो मिनहाजुल आबिदीन जिस पर आज गुफ्तगू हो रही है, इह्याए उलूमुद्दीन का खुलासा है कीमियाए सआदत, और मिनहाजुल आबिदीन हज़रत गज़ाली की सारी ज़िंदगी के इल्मी और रूहानी तजर्बात का निचोड़ आप कह लीजिए। मिनहाजुल आबिदीन का लक़ब होना चाहिए नुस्ख़ा निजात और कीमियाए कमाल। यानी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में अपने वो रूहानी तजर्बात और कैफियत उन्होंने बयान फरमाई हैं। इसमें ख़ुद फरमाते हैं इस किताब के दीबाचे में कि इसमें अल्लाह ताला की तौफ़ीक से मैंने उलूम व मारिफ़ बयान करने की वो रविश इख्तियार हो गई जो पहली किताबों में नहीं थी। और हम ये देखते हैं कि ये ज़माना उनकी गोशा नशीनी का और वो जो उज़लत उन्होंने इख्तियार की थी उसका। डॉक्टर साहब इस पे आपने बात करते रहने, मैंने लेनी है ब्रेक जी। अच्छा, मुकाशफतुल कुलूब और मिनहाजुल आबिदीन, ये दो किताबें ऐसी हैं कि मैंने बाज़ लोगों को रिकमेंड की जी, और मुझे याद पड़ता है कि एक बहुत सीनियर पुलिस अफसर था जिसके बारे में बात शिकायत, मैं जब था लॉ ऑफिसर हाई कोर्ट में, तो वो मेरे पास आया। तो कुछ थोड़ा होता है ना, कोई वक्त इन पे ऐसा भी आता है पुलिस वालों के, अफसरों के या दूसरे जिनमें रौनत होती है, को कुछ डर लगना शुरू हो जाता है। तो कहने लगा जी मैं तो अब तौबा करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तुम किताबें पढ़ो। आप यकीन करें कि वो कोई 6 माह के बाद आया, ही वॉज ए चेंज मैन। बिल्कुल। ये किताबें एक मुर्शिद का काम भी करती हैं, जिस तरह ये कशफुल माजूब है। मैं ब्रेक ले लूँ तो आप इस पर बात करें। नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर सी ब्रेक और जिक्र उस हस्ती का है जिसने कुलूब में इनकलाब
बपा कर दिया है लोगों में। और बड़े बड़े अहले इल्म जो होते हैं, जिनको बड़ा गुरूर अपने इल्म पे बड़ा नाज होता है, बड़ी शोहरत पे नाज होता है, बड़े मकामात होता है, उनके लिए भी ये ख़ास इनकी कुतुब जो हैं इमाम गज़ाली की, वो एक मुर्शिद कामिल का काम देती हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। पहले मैं कॉलर ले लूँ जी, मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? सर इमाम गज़ाली साहब के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने सुना है कि जब वो पैदा हुए तो कुदरती तौर पे उनके बदन पे एक आसे का निशान था, तो वो इसमें क्या हकीकत है? किस चीज़ का निशान था सर? असा का, वो जो मतलब लाठी होती है जो। अच्छा, असा का निशान। अच्छा हाँ जी, वो सर ये मैंने सुना कि ये पैदाइशी तौर पे दो दुनिया में आज तक जितने भी हुए हैं, दो बंदों के जिस्म पे था। एक इमाम गज़ाली थे और दूसरे गौसे पाक थे जिनके जिस्म पे ये निशान था। अच्छा ठीक है जी, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर दे दें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, कौन सा? मोहम्मद तुफैल शेरवानी, दुबई से गाजी साहब। अच्छा, अब शेरवानी साहब आए हैं, वो नाम पहले उन्होंने दे दिया। ठीक है जी शेरवानी साहब, आप वही नहीं है जो नात सुनाते थे रमजान शरीफ में? जनाब आप एक रूलिंग पास कर दें मेहरबानी करके कि एक नात का जो शेर है ना वो तबर्रुक के तौर पे शामिल हो जाए जब भी कॉल करूं। अच्छा ठीक है, ये निज़ामी साहब और जो तनोली है दोनों आपके आशिक है माशाल्लाह, जल्दी से पढ़ दें फिर आप। हजूर हम तो शेरवानी का नाम आए तो वैसे ही लेट जाते हैं। हाँ, हाफिज महमूद शेरानी जहाँ पे प्रिंसिपल रहे हैं वहाँ पे तालिब इल्म रहे हैं। किबला एक तो सवाल है कि नौजवान नस्ल के लिए इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब का नाम भी बता दे। यही मिनाजुल आबिदीन पढ़े पहली। ठीक है, मुकाशफतुल कुलूब पढ़ ले। ठीक है, शेर अर्ज करता हूँ फिर मैं उनकी। अच्छा जी शेर अर्ज है किबला जी, इरशाद। उनकी उल्फत भी दिल में पैदा कर, उनकी उल्फत भी दिल में पैदा कर, उनकी उल्फत भी दिल में पैदा कर, उनको सूरत अगर दिखानी। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। जामी साहब, वो एक कॉलर ने सवाल किया था असा का निशान, ये मैंने नहीं कहीं पढ़ा है आपके इल्म में? बस वो आपके बारे में ये है कि आपका जो दायां कंधा था ना वो थोड़ा झुका हुआ था, शायद उसकी वजह से लोग इस तरफ जाते हैं। अच्छा, ये साहिब असा का लफ्ज़ तो मैं नहीं पढ़ा ना, गौसुल आज़म के साहिब रूहुल बयान वाले ने ये वाक़या बयान किया है। हाँ, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात तशरीफ ले गए, वो तो यहाँ पेट का है, वो तो पेट का है कि वो हज़रत मूसा से जो सवाल हुआ तो आप हज़रत मूसा ने उनको वो लगाई जी। हाँ, एक में पेट का है और दूसरी में ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से कंधे पर हाथ रखा। अच्छा। तो वो कंधा आपका झुका हुआ था। हाँ, लेकिन वो तो नहीं है, ये छड़ी का निशान वाली बात। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं अब एक नाम लेने लगा हूँ और आप जो है ना वो ख्याल की दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। हाफिज अफजल फ़कीर, सुभान अल्लाह, सुभान इमाम गज़ाली जी छोड़ता है वाइस चांसलरशिप है, बहुत खूबसूरत, हाय हाय बड़ी मुमासिलत, इससे बेहतर कोई मुमासिलत नहीं हो सकती। इल्म में, अमल में, ज़ौक़ में और इस तरह की गोशागिरी में अहद हाजिर में वही सबसे बड़ी मिसाल है हज़रत हाफिज सूफ़ी मोहम्मद अफजल फ़कीर। जी हाँ, बिल्कुल। दिल चाहता है वो कहीं से आ जाए, ऐसा ही है जी, और उसको यहाँ बिठा के हमसे वो आप कहते होते हैं ना कि जी ये कुरूने उला के काफिले के बिछड़े हुए लोग हैं, वो उनमें से एक लोग। अच्छा, मिलते थे जी हाँ। गाजी मेरा फर्स्ट क्लास यार है, सुनने वाला समझता है कोई अनपढ़ सा आदमी है देहाती, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ, और जब फिर इल्म का वो समंदर खुलता था, हाय हाय हाय।
क्या याद आया जी? हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मिनहाजुल आबिदीन में बहुत वाक़यात बयान किए हैं रूहानी। इस किताब पर रूहानियत का गलबा बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आपकी सारी किताबों पर इल्म का, मंतिक का, फलसफा में भी लगता है। क्या बात है जी, वो तो वो है ना जी, रुझान साज किताब है। बोले यार आपदा की पढ़ना है, इधरों पुटना ते इधर ला। इतनी सहूलत अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई थी जी, उन पे ख़ास ये करम था। हम तो छोटे छोटे लोग हैं, मामूली सी ख्वाहिश से अपने दिल को हटाना दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो। वो फरमाते हैं हुजूर कि ये जो रिया का मामला है ये बहुत ही दर्दनाक है और उज्ब का मामला। फरमाते हैं कि मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई एक बहुत बड़े सूफ़ी और आरिफ से, हज़रत बूअली फार्मदी जी रहमतुल्लाह अलैह की। तो जब वो बहुत पुरलुत्फ़ मजलिस ख़त्म हुई तो मेरे शेख ने उन साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया कि आज की महफ़िल बहुत अच्छी रही, मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। उन्होंने फरमाया कि मियाँ अच्छी तो रही या नहीं रही, बहरहाल हम दोनों को तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह। तो हज़रत अबू अली ने पूछा कि हुजूर वो क्यों और कैसे? आपने फरमाया आप और मैं जब मिले हैं हमने एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ तकल्लुफ़ से बातें की हैं, हमने अपने इल्म को ज़ाहिर करने के लिए कुछ ढूंढ ढूंढ के नकात एक दूसरे को बयान किए हैं। अगरचे हमारी नीयत नेक थी लेकिन ये हमारी सारी कोशिशें उज्ब और रिया के ज़ुमरे में आती हैं और अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। तो फरमाते हैं कि जी वो दोनों कामिल तरीन अफराद थे और वो मजलिस खालिसतन अल्लाह के लिए कायम की गई थी, कोई शक नहीं। और दोनों बुज़ुर्गों ने बेइंतहा रूहानी हज़ भी पाया। उसके नतीजा ये निकला कैसे वो पाक लोग थे और तबीब क़ुलूब थे कि उन्होंने कहा कि जनाब इसमें भी ये रियाकारी है और ये उज्ब और नख़वत है। तो ये मामला ऐसा है, बिल्कुल वो जो दरिया बह रहा है वो इनके सीनों में। जी डॉक्टर तनोली साहब वाकई इन्होंने इधर रियाकारी और रिज़्क़ हलाल दो चीज़ों पे मैं और जो बेरग़बती है दुनिया से, ये तीन चीज़ें तो बहुत उभर के ऐसे सामने आ रही हैं। जी गाइस साहब बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं जिन पे अमल करना एक पहाड़ को उठाने के मुतरादिफ है। तो इमाम गज़ाली ने यह बताया कि किस तरह से इन औसाफ़ हमीदा को हम अपनी शख्सियत का हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा गाइस साहब हम ये एक सवाल हम बार बार सामने आ रहा है कि आज की नौजवान नस्ल इमाम गज़ाली से किस तरह इस्तेफ़ादा करे। सारी किताबें अच्छी हैं लेकिन मेरा ये हम्बल सा ओपिनियन है चूँकि आज की नौजवान नस्ल साइंसेस से, जदीद उलूम से इतनी ज़्यादा मुतासर होती है कि ये जितने माबाद तबीयाती हक़ाइक़ हैं, गैब की बातें हैं, मजहबी बातें हैं, इनको अफसाना समझते हैं। तो मैं समझता हूँ जो इमाम गज़ाली की किताब अल-मुनक़िज़ है, छोटी सी किताब है लेकिन इसमें दो तीन ऐसे पहलू हैं कि आज की नौजवान नस्ल को ये किताब कैप्चर कर लेती है। क्योंकि मेरे तजर्बे की बात है। पहली बात यह कि ये सफ़रनामा है, ये इमाम गज़ाली का स्पिरिचुअल इंटूरेज है, उनका रूहानी सफ़र है। दूसरा इस किताब में उन्होंने तमाम साइंसेस का तजिया किया है। कुए सनम से सूए हरम का सफ़र है। इस किताब में इमाम गज़ाली ने तमाम बड़े उलूम का तजिया करके बताया है कि ये आपको मंजिल तक नहीं लेके जाते और फिर मंजिल मिलती कैसे है, अपने तजर्बे से दलाइल दिए हैं। देखें जो दलील गाइस सब तजर्बे की होती है उसका कोई रद्द नहीं है, इल्मी दलील का आप रद्द कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ आपने चखी हुई है, आपने देखी हुई है, उसको कैसे रद्द किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी किताब है आज की नौजवान नस्ल को इसे कहानी के तौर पर पढ़ना चाहिए। जिस तरह कहानी की किताब शार्ट स्टोरीज पढ़ते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंसान की ज़ात में इर्तिका कैसे होता है। और एक बड़ा बुनियादी नुक्ता, जब इंसान अज़म कर ले तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। यानी इमाम गज़ाली ने जब इरादा कर लिया, जब उनके अंदर एक चीज़ बैठ गई, आप फरमाते हैं कि इन सब उलूम का खोखलापन जब मुझ पे खुला तो मेरा ये हाल हो गया, मैं बीमार पड़ गया। सुभान अल्लाह। मुझे तबीब के पास घर वाले ले गए, उसने तबीब ने देख के कहा इसको कोई बीमारी नहीं है, बस इसको इसके दिल को कुछ सदमा पहुंचा। अब घर वाले हैरान के सदमा पहुंचा क्या है। अब कहते हैं मैं घर वालों को कैसे बताऊँ। जब मैंने घर वालों को ये कहा कि मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा इस पर जादू हो गया है, इसको नजरें बद लग गई, उलमा सूफिया सब लोग आके बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं। ये हुआ था एग्जैक्टली, ये हुआ हाफिज अफजल फकीर। अच्छा गाइस साहब कहते हैं सब मिन्नतें कर रहे हैं, अब मैं कैसे उनकी बात समझूं। हत्ता कि मैंने बहाना किया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। अच्छा गाइस साहब देखें 8 साल तन्हाई में गुजार दिए। 8 साल, ये 55 साल शायद कुल उम्र है, 20 साल सीखने के गुजार दें, 8 साल ये गुजार दें, बाकी उम्र कितनी बचती है जिन्होंने जिसमें उन्होंने सारा काम किया इतना। तो ये किताब बहुत इंस्पायरेशन का बायस है। उसके बाद जो गाइस साहब के आप इरशाद फरमा रहे हैं, इंसान की ज़ात जितना ज़्यादा सतहियत में जाती है उतना ही उसके अंदर रिया, तसन्नु, इमीडिएट जो आपकी है ना, जिसको कुरान मजीद आजिला कहता है, इमीडिएट इंटरेस्ट, इमीडिएट गेन्स, आप उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन जब आप इस खाक से उठते हैं, इस पेवस्तगी खाक से उठते हैं, अपने आप को बुलंद करते हैं, तो आपकी नज़र सिर्फ अल्लाह की रज़ा पे होती है।
जब अल्लाह की रज़ा भी होती है, कुरान मजीद कहता है ला यलूमून लौमत लाइम, फिर आपको लोगों की तारीफ तो रहेगी एक तरफ, लोगों की मलामत की परवाह भी नहीं रहती। वाह वाह वाह। अब देखें भाई साहब, इखलास का ये आलम, उसको किसी से क्या गरज, इखलास का ये आलम, फतुल गैब याद आ रही है। गौस सकलैन फरमाते हैं तुम बड़ी इल्मी बातें करते हो, बहुत वाज कहने का तुम्हें शौक़ है, तुम्हें उस वक्त बोलना चाहिए जब तेरा खामोश रहना फितने का बायस हो। वाह वाह। और हमारा ये हाल है कि हमारा बोलना फितने का बायस है। भाई साहब, अब मैं अगर नहीं बोलूँगा तो फितने का बायस होगा। मुझे एक शेर याद आ रहा है जो मैंने ज़रूर अर्ज़ करना है। हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो शेर सुनाया था, पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह। तबीब इश्क से पूछा ज़ुलेखा ने इलाज अपना, कहा वाजिब है तुझ पर सूरह यूसुफ कदम करना। वाह 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 वाह। अच्छा जी, आज के सवाल का वक्त हो गया, मैं आऊँगा तो फिर जामी साहब सवाल के बाद। नाज़रीन किराम, हम हर रोज़ आपसे सवाल पूछते हैं और जो सही जवाब दे उनको किसान ऑयल की जानिब से गिफ्ट पेश किया जाता है। आज का सवाल, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत कहाँ हुई थी? और गुज़श्ता सवाल जो हमने आपसे पूछा था, पाकिस्तान में पहली बार आम इंतखाबात 1970 में हुए, जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए ग़ुलाम सरवर गुजरात, मोहम्मद आसिम मुख्तार जड़ावाला, यूसुफ हैदर हैदराबाद, मोहम्मद उज़ैर लाहौर, फैज़ुल हसन अटक, जावेद अख्तर जान, इमरान मुनीर कसूर, मोहम्मद बिलाल शकरगढ़, सादिया सिद्दीकी कराची, मोहम्मद हमजा फैसलाबाद, सिकंदर सुल्तान सादिकाबाद, नबीला रास्ती सरगोदा। आप सबको इंशाल्लाह गिफ्ट पहुंच जाएंगे। जी, आज नाज़रीन इकराम वक्त जो है ना प्रोग्राम का, वो लगता है कि थोड़ा हो गया, हालांकि उतना ही वक्त है प्रोग्राम का, लेकिन इमाम गज़ाली की शख्सियत इतनी दिलचस्पियों की हामिल और इतनी उनकी वुसअत है और इतना उन पे उन्होंने काम इस दुनिया में छोड़ा है कि उस पर बातें करने के लिए कई नशिस्तें दरकार होती हैं। जी जामी साहब, ज़रा उनके रूहानियत के पहलू पे आ जाए। दुनिया को छोड़ के अब वही बात चल रही है तो इधर आ गए, और जितनी बीमारियां नफ्स की और रूह की हो सकती हैं कोई उनसे बची नहीं। जिस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब अंदर गए थे गारे सौर में तो कोई सुराख छोड़ा नहीं, उन्होंने जिधर से कोई निकल सके, यहाँ भी ऐसे ही सारे सुराख बंद किए। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जिस फितरत सलीमा पर पैदा किया था, तो आपने तमाम उलूम मुतदावला पढ़ने के बाद तसल्ली महसूस नहीं की। दूसरा बुनियादी वजह यह थी कि कुरान और हदीस के अंदर बहुत सारी ऐसी नसूस हैं जिनको आम तौर पर उलमा तेज़ी से पढ़ के गुजर जाते हैं। वाह। तो वो ज़ीरक आदमी, ज़हीन बच्चा और फितरतन सलीमुल फितरत वहाँ रुकता है। जैसे यही हदीस जबराइल थी, कान्ना का तराहो की वजाहत अगर शारहीन हदीस को आप उठा लें, सिवाय सूफ़ी मिजाज मुहद्दिसीन के किसी ने इधर कलम ही नहीं उठाया और उसको एक मुतशाबे मसला करके निकल गया है। ये एक बात की है, ये हमारी समझ नहीं आती। लेकिन इमाम गज़ाली जैसा बंदा यहाँ रुकता है। लाहौर यूनिवर्सिटी में एक वाइवा कर रहा था, खूबसूरत है। मैंने कहा जी हमारी कुरान की तारीफ़ करने में भी हमारे उलमा ने थोड़ा गफलत का मुजाहरा किया। कुरान बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों का नाम है, ये अल्फाज भी हैं, मानी भी हैं और अनवार इलाहिया की तजल्लियात भी इसी में हैं। अब उसकी जो खूबसूरत दलील ये है कि ये कुरान मजीद अपने बारे में ख़ुद बयान करता है कि अगर हम इस कुरान मजीद को पहाड़ पर नाजिल करते तो खाशियन मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, तो खाशी और मुतसद्दे की कैफियत होती। अब ये बयानी बिल्कुल वही कैफियत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोयत बारी ताला का जब मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मुझे जिस तरह का देखना चाहते हैं दुनिया में नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपको तजुर्बा करा देता हूँ। तो फलम्मा तजल्ला लिल जबल, तो पहाड़ पर तजल्ली हुई, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नीचे तशरीफ़ ले आए। तो जैसे वहाँ नूरानियत इलाहिया का तज़किरा था और मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर, तो कुरान मजीद के अंदर भी बुनियाद वो अनवार इलाहिया हैं जिनका तज़किरा किया जा रहा है कि अगर हम इसको पहाड़ पर नाजिल करते। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि सबसे पहले मुझे जिस चीज़ ने इल्मी तौर पर झटका लगाया वो मसला खल्क़ कुरान था। अच्छा, इससे मैं चौंक उठा, भाई ये जो कुरान मजीद को आप मखलूक कह रहे हैं,
तो मुअतज़िला ने तो ज़रा सादा राह अख्तियार किया, उन्होंने कहा जी कुरान के अल्फाज हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, कुरान का माना आप पर नाजिल किया गया वो एक अकली तावील। अब इमाम गज़ाली कहते हैं कि जब ये बात की जाए कि कुरान का माना भी अल्लाह ताला की तरफ से है और कुरान के अल्फाज भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और साथ कलामुल्लाह की ये तारीफ़ भी की जाती है कि वहाँ अल्फाज भी नहीं सौत भी नहीं, तो कुरान के अल्फाज भी वहीं से आए हैं और वहाँ हैं भी नहीं। तो ये कहते कि ये जगह मजबूर करती थी कि वो कौन सी जगह है जो ये मकामात हमें मुनकशिफ कराए। तो ये एतज़ाल का ये खल्क़ कुरान का मसला हमारे उलमा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी दीनी गैरत का मुजाहरा किया और आखिर वक्त तक आप डटे रहे। उनकी अजमत का अंदाज़ रही। इस वाक़े पर हज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह कश्फुल बाक़ी में लिखा है, कोड़ा पड़ता था कहते हाथी को पड़ता तो वो चीख उठता। खैर जरा जल्दी करें। खैर वो जब आपको कोड़े मारे जाते थे तो हत्ता कि आपके चूँकि हाथ बांधे हुए थे तो आपकी तहबंद गिरने लगी तो गैब से हाथों ने आकर आपकी तहबंद बांधी हज़ूर दाता साहब। अच्छा, अब तो ये मसला खल्क़ कुरान से आप मुतासिर हुए, ऐसी नसूस कुरानिया से मुतासिर हुए, तो फिर आप कहते हैं कि मैं मजबूर हो गया उलमा से। जब मैं ये पैसे करता था उलमा चुप कर जाते थे, वो कहते थे जी हम इस लाइन को नहीं जानते। फिर कहते मैं तमाम तबकात को पढ़ता रहा, फ़लसफ़ियों को मिला, हुआ क्या उलमा को मिला, उसके बाद फिर मैं तसव्वुफ़ की राह की तरफ जब मैल हुआ तो आखिरकार मुझे किसी ने कहा जी आप कूतुल कुलूब की किताब को पढ़े हैं, अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो वो किताब कहते हैं जब मैंने 2 साल लगाकर उसको बरीक बीनी से पढ़ा तो मैंने कहा ये किताब मेरा मसला हल कर सकती है। अच्छा, फिर तसव्वुफ़ की तरफ आप मैल हो गए और अबू अली फारमदी की रहनुमाई लेकर बाकायदा दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार के ऊपर 12 साल बैठकर आपने वो मुजाहिदे किए, रियाजत की और लिल्लाहियत का सबूत दिया कि जब आप यहाँ एक आपको बहुत दिलचस्प बात सुनाऊँ। डॉक्टर निज़ामी साहब तो उसको बहुत जानते हैं और तनोली साहब को भी हमने पढ़वाई थी वो किताब। दिया मौलाना अब्दुल सलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब उनकी ये जैसे ना मुफ्ती क्या नाम था जी इंडिया के मुफ्ती आज़म हिंद जिनको कहते थे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, जब उनसे एक दफ़ा सरेरा मुलाकात हुई ना तो वो शागिर्दों के साथ जा रहे थे, हदीस की किताबें, उन्होंने कहा अबे मौलवी इधर आओ मुझे बताओ कुरान शरीफ का एक आयत मुमका। उन्होंने कहा हज़रत पूरे हिंदुस्तान में उनके सामने खड़ा नहीं होता था मौलाना अब्दुल सलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा एक आयत का तर्जुमा होता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। उनका तर्जुमा करो इसका, वो पहले करते नहीं थे, इश्क चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं करो कि जी जब वो लोग जिन्होंने कहा कि सच्चे दिल से हमारा रब अल्लाह है, इस्तकामत इख्तियार की, उन पर मलाइका का नज़ूल होता है। तो एकदम जलाल में आके कहते हैं मौलवी तुम्हारे ऊपर कभी चुड़ैल भी नाजिल हुई है? कह रहे हैं जब अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब रब ने कहा तो रब की बात सच्ची है। जब आदमी सिद्क़े दिल से पढ़ेगा तो फिर मलाइका का नज़ूल होगा, यकीन। ये है सूफ़ी का मिजाज। बेशक ऐसा ही कमाल है, कमाल। हुज़ूर हज़रत इमाम गज़ाली की ज़िंदगी में हमारे लिए ये सबक है जो अल्लामा इकबाल ने भी आपके पैगाम को आगे, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिराग राह है मंजिल नहीं। यानी हम दुनिया में कामयाबियाँ हासिल करें लेकिन आखिरत की नीयत के साथ। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। यानी उस ज़ात बारी ताला से और उसके महबूब से और पाकान उम्मत से ऐसी वाबस्तगी होनी चाहिए कि हम इस दुनिया में रह कर भी अपने आप को इसकी आलाइशों से बचा के रखें। डॉक्टर तनोली बताए आज के दौर में कैसे, तुम्हारा नफ्सियात भी सब्जेक्ट है ना मुझे पता है, अब बताओ कि कैसे निकले मोटर, बड़ी गाड़ी, शोहरत, फ्लैक्सें, टीवी प्रोग्राम, ये सारा कुछ इनसे तो ना निकालिए ना आप हमें। इससे हट के हम इमाम गज़ाली को मानते हैं। नहीं, सुबह नूर की हद तक तो ठीक है ना, ये तो आप लोगों को हय्या अल फलाह है ना, ये तो एक के हक का जरिया है ना, ये तो हय्या अल फलाह है ना। लेकिन मैं वैसे दुनियावी वैसे आप कहते हैं हय्या अल फलाह, दीनी ये जो तकारीब फरमाते हैं हय्या अल फलाह, लोग कहते हैं यही तो फलाह है, इसी से आपने कहा है तो हय्या अल फलाह पे अमल कैसे होगा? हय्या अल फलाह बैंक। अच्छा ये बताएं, अब सोने के बटन भी मजबूरी होती है। आप डॉक्टर निज़ामी को इतनी इजाज़त दे दें, इसके बाद जब पैसे आए तो ये भी सोने के बटन पहने। जब पैसे आए अच्छे कीमती लिबास और ज़बरदस्त और ये वो
गाजी साहब किबला इमाम गज़ाली की शख्सियत पे बड़ी जितना वक्त मुयसर था हमने गुफ्तगू की, एक बड़ा बुनियादी सबक गाजी साहब जो मिलता है इमाम गज़ाली की, वो ये है कि इखलास और उस पर इस्तिकामत, ये इतनी बड़ी ताकत है कि इसके ज़रिए आप ज़ात हक़ तक पहुँच सकते हैं। कि इमाम गज़ाली ने जब इखलास से एक फ़ैसला कर लिया और फिर उस पर इस्तिकामत अख्तियार कर लिया, तो आप देखें उन्होंने ज़ात हक़ का वो इरफान और वो कुर्बत पाई जो एक मिसाल बन गई। तो हमें इखलास की रोशनी लेके इस्तिकामत के रास्ते को अख्तियार करना चाहिए, उसके बाद फिर अल्लाह में तन्हा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, उनकी एक किताब बहुत दिलचस्प है, उसमें आपने कहा, उस किताब का उन्वान क्या है, बादशाह बनना चाहते हो या वली? हाय हाय हाय, क्या बात। डॉक्टर साहब आप यकीन करें, ये जो वो थी ना दी प्रिंस और फलानी और मिकियावली और ये सारे बच्चों नजर आते हैं। बस उसका पहला बाब तो आप फोटो कॉपी करा के जरा आम कर दीजिए। लेकिन उसकी फिर जिल्लत, बादशाह बनने के बाद जो जिल्लत है उन्होंने बयान की, वो हम आज अपनी आंखों से अपने मुआशरे में देख रहे हैं, इसलिए बेहतर है वली बनना ही। गाजी साहब आपने आखिर में मिकावली का जिक्र कर दिया, तो एक जुमला मैं अर्ज कर दूं। मैंने शुरू में कहा था कि मगरब में जितने अखलाकियात बयान करने वाले हैं उनके कौल और अमल में मुताबिकत नहीं। मिकावली वाहिद आदमी जिसके कौल और अमल में मुताबिकत है। उसने कहा फराड करो, फराड किया। उसने कहा झूठ बोलो, ये अखलाकियात है, झूठ बोल के दिखाया। तो मैं समझता हूं आपने अपनी बात की तरदीद कर दी, वहां भी कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने कहा उस पर अमल भी किया, इसलिए मैं करेक्शन हो जाए। ये सही है। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। आँख के दर्द का रूहानी अमल 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके 7 कतरे आँखों में डालें, इंशाअल्लाह आँख का दर्द ख़त्म हो जाएगा। शर्त यह है कम से कम 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो ज़रूर पढ़ें। हज़रत इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह का कौल मुबारक है, फरमाते हैं इंसान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो अपने दिल और ज़ुबान को काबू में रखे, कलाम में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि अल्फाज की निस्बत लहजे का असर ज़्यादा होता है। नाज़रीन किराम, इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इमाम गज़ाली की बहुत तारीफ़ की है और सारे बुज़ुर्गों ने की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दयानतदार हुक्मरान अता फरमाए। नाज़रीन किराम, इलेक्शन पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी और बन रही है, दुआ करें कोई दयानतदार हुक्मरान जो है वो सामने आ जाए। कल आप सब लोगों ने वोट देने के लिए जाना है, और मेरी गुजारिश ये है कि वो जो मैंने हदीस पाक सुनाई थी कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था अलमरो मा मन हब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। तो जिनसे मोहब्बत करोगे, जिनको वोट दोगे, अगर किसी शख्स ने लुटेरों को, बददियानत लोगों को वोट दिया तो कल क़यामत के रोज़ इनके साथ उठेंगे। इनका जो हशर हो रहा है और जो बाद में होगा, तो आप ख़ुद अपने बारे में सोच लें। आज मैंने एक क्लिप देखा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। हिंदुस्तान का टीवी, इंडियन टीवी ने ISI के ख़िलाफ़ कुछ बदबख्त लोगों का रावलपिंडी में ISI पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाने का एक जुलूस, कोई 150 आदमी होंगे, वो दिखाए हैं। उस पर उन्होंने वो तबसरे ज़ोरदार किए हैं, पाकिस्तान की फ़ौज ये है, पाकिस्तान की ISI फ़लाँ है। तो मैं कहता हूं कि फिर खुल के हमारे दुश्मन अंदरूनी सामने आ जाओ, ताकि हमें पता हो, हम तुम्हारा मुकाबला सही मानों में कर सके। फिर नारा लगाओ, मुसाद का जिंदाबाद लगाओ, रा का जिंदाबाद लगाओ, खाद का जिंदाबाद लगाओ, फिर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाओ। जो तुम्हारे अंदर का बुग़्ज़ और खबासत है वो खुल के सामने आए, और इस मुल्क के, इस ममलकत के फर्जंद जो हैं वो तुम्हारा सही तौर पर मुकाबला करें। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है, अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। हम वो ज़ुबानें खींच देंगे। मुझे इतना दुख है, मैं बयान नहीं कर सकता। जब हिंदू जो थे वो छलांगे लगा रहे थे, उनके दानिश्वर के देखें, ये पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को गाली दे रहे। पाकिस्तान के हलाल ज़ादे कोई गाली नहीं दे सकता। फ़ौज अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। सरहदों के मुहाफ़िज़ों के, उनको सोचना चाहिए जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके दूध में कोई फ़र्क है। तैयार हो जाइए नारे के लिए, गली गली नारा गूंज रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों को तकलीफ़, ये तीर हम चलाते रहेंगे। मेरे तीनों मेहमान भी ज़ोरदार नारा लगाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।